एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए लैंग्वेज है हमारा सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग इवन ए। मान लीजिए अल्फाबेट है आपका सिग्मा ए कॉमा बी और लैंग्वेज है आपका सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग इवन ए। अब देखिए यहाँ पर आपकी किस टाइप की स्ट्रिंग्स होंगी। देखिए इस लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स होगी लैम्डा, क्योंकि देखिए लैम्डा में आपके कितने ए है, लैम्डा में आपका 0 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका इवन नंबर ऑफ ए है, ठीक है ना। इसके बाद सिंगल ए नहीं होगा, क्योंकि सिंगल ए में आपका ओड ए होंगे, डबल ए, फिर आप बोल सकते हैं 4 टाइम ए, या बोल सकते हैं ए बी, या बोल सकते हैं बी ए, या बोल सकते हैं ए बी ए। तो कुछ इस टाइप्स की स्ट्रिंग्स होंगी जिसमें कि आपके नंबर ऑफ ए अगर आप काउंट करेंगे तो वो इवन होंगे। या आप इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ए इन स्ट्रिंग डब्ल्यू इज इक्वल टू इवन। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए इन स्ट्रिंग डब्ल्यू मॉड 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए अगर नंबर ऑफ ए आपके पास इवन होंगे तो उसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, ठीक है ना। किसी भी आप इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू मॉड 2। मॉड 2 क्या करेगा, इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा, तो मॉड 2 इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा। अब चूंकि ये इवन होगा तो इसका रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। अब ये आप याद रखिएगा कि मॉड के मशीन में आपका के स्टेट्स होंगे, ठीक है ना। जनरली मॉड के लिए आपका मशीन में के स्टेट्स होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम मॉड 2 ले रहे हैं, तो मॉड 2 के लिए रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, या तो रिमाइंडर 0 हो सकता है या रिमाइंडर 1 हो सकता है। आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कीजिए तो या तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा या फिर रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ पर 2 स्टेट होंगी, फर्स्ट स्टेट पर आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा और सेकंड स्टेट पर रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। तो इसके लिए मशीन डिजाइन करते हैं। ये मान लीजिए आपकी स्टार्टिंग स्टेट है Q0, ये मान लीजिए आपकी स्टार्टिंग स्टेट है Q0। अब देखिए हमें इवन नंबर ऑफ ए को एक्सेप्ट करना है, तो देखिए चूंकि यहाँ पर लैम्डा एक्सेप्ट हो रहा है तो इस स्टार्टिंग स्टेट को हम फाइनल बना देंगे। इस स्टार्टिंग स्टेट को हम फाइनल बना देंगे क्योंकि यहाँ पर लैम्डा एक्सेप्ट हो रहा है। उसके बाद हम 2 स्टेट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब देखिए हमें डबल ए को एक्सेप्ट करना है, तो हम ए के लिए यहाँ पर साइकिल क्रिएट करेंगे। ए के लिए हम यहाँ पर साइकिल क्रिएट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर इवन नंबर ऑफ ए को प्रोसेस करना है, तो हम ए के लिए यहाँ पर साइकिल क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर चूंकि बी के लिए कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो हम यहाँ पर बी के लिए सेल्फ लूप क्रिएट कर देंगे, क्योंकि बी हमारी कंडीशन को वायलेट नहीं करेगा, ठीक है ना। कंडीशन हमारा केवल ए पर है तो हम ए के लिए साइकिल क्रिएट करेंगे और बी के लिए सेल्फ लूप क्रिएट कर देंगे, क्योंकि बी हमारी कंडीशन को वायलेट नहीं करेगा। अब जैसे कि इस स्टेट को देखिए, इस स्टेट पर अगर आप नंबर ऑफ ए को मॉड 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, और इस वाली स्टेट पर जो आपके ए होंगे वो ओड होंगे, तो यहां पर आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। जैसे कि देखिए आप यहां से स्टार्ट कीजिए, सिंबल ए को प्रोसेस करने के बाद आप यहां पर आएंगे तो आपके पास सिंगल ए होगा, उसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। या मान लीजिए आप एक साइकिल कंप्लीट करके आइए, ए आपके पास 3 ए होंगे तो उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस स्टेट पर आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा और इस स्टेट पर आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। इसीलिए हमने आपको बोला था कि मॉड के मशीन में जनरली के स्टेट होंगी, क्योंकि मॉड के मशीन में आपके जो रिमाइंडर होंगे वो 0 to k-1 तक होंगे, तो 0 to k-1 तक आपकी स्टेट्स होंगी, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वहां पर k स्टेट्स होंगी। तो यहां पर मॉड 2 है तो रिमाइंडर 0 1 होगा, तो फर्स्ट स्टेट पर रिमाइंडर 0 होगा, सेकंड स्टेट पर रिमाइंडर 1 होगा, तो आपके यहां पर 2 स्टेट्स होगी। तो ये डीएफए हो जाएगा कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ ए के लिए। तो अब देखिए इस मशीन के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो इस मशीन के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा। देखिए आपकी फाइनल स्टेट क्या है, आपकी फाइनल स्टेट है Q0, तो आपको इस स्टेट पर आना है। तो इस स्टेट पर आपका एक पाथ है बी और सेकंड पाथ है ए बी एस्ट्रिक ए। तो इस मशीन के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा बी प्लस ए बी एस्ट्रिक ए होल एस्ट्रिक, ठीक है ना। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा इस मशीन के लिए, क्योंकि देखिए इस स्टेट पर आपका 2 लूप है, इस फाइनल स्टेट पर आपका 2 लूप है। फर्स्ट लूप है बी और सेकंड लूप है ए बी एस्ट्रिक ए, ठीक है ना। और ये दोनों ही लूप आपका पैरेलल में है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका बी प्लस ए बी एस्ट्रिक ए होल एस्ट्रिक। या फिर आप इस मशीन के लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आपका इवन नंबर ऑफ ए है, तो हम यहाँ पर इवन नंबर ऑफ ए को यूज कर रहे हैं बी ए, तो हम यहाँ पर इवन नंबर ऑफ ए को यूज कर रहे हैं बी एस्ट्रिक ए बी एस्ट्रिक ए होल एस्ट्रिक, ठीक है ना। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से आपको लेमडा मिल जाएगा, इस रेगुलर एक्सप्रेशन से डबल ए मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको सिंगल बी नहीं मिलेगा,
या यहाँ पर आपको डबल बी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस रेगुलर एक्सप्रेशन में जैसे कि आप देख रहे हैं आपके 2a यहाँ पर मस्ट है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से कोई भी स्ट्रिंग ड्राइव कीजिए, उसमें आपका इवन नंबर ऑफ ए प्रेजेंट होंगे स्ट्रिंग, ठीक है ना। क्योंकि ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन जो स्ट्रिंग्स देगा उसमें आपका डबल ए होगा, ठीक है ना, या तो लैम्डा होगा या फिर 2 टाइम ए होगा या फिर 4 टाइम ए होगा। तो यहाँ पर सिंगल बी नहीं मिलेगा, सिंगल बी, डबल बी, ट्रिपल बी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बी भी तो हो सकता है। देखिए कंटेनिंग इवन ए, तो इवन ए में आपका यहाँ पर कितने ए है, 0 ए, तो बी भी हो सकता है, डबल बी भी हो सकता है, यहाँ पर ट्रिपल बी भी हो सकता है। तो इस टाइप्स की स्ट्रिंग्स भी इस लैंग्वेज में होंगी। तो इस लैंग्वेज के लिए ये मशीन हो जाएगा। अब ये मशीन आपका एक डीएफए भी है और ये मशीन आपका एक एनएफए भी है। और इस लैंग्वेज के लिए आपकी ये 2 रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगी, ये फर्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगी और ये सेकंड रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगी। ये दोनों ही रेगुलर एक्सप्रेशन है इस लैंग्वेज के लिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों ही रेगुलर एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट होंगी, ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट होंगी।